रिया चक्रवर्ती से मिली जानकारी के बाद लगातार छापेमारी कर रहे नारकोटिक्स ब्यूरो को बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि नारकोटिक्स ब्यूरो को छापेमारी में बड़ी तादाद में ड्रग्स मिली है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के खुलासे के बाद से ही नारकोटिक्स ब्यूरो लगातार छापेमारी कर रहा है, मगर अब जब नारकोटिक्स ब्यूरो को बड़ी कामयाबी मिली है तो जाहिर सी बात है कि इस ड्रग्स गैंग की परतें और खुलेंगी। इस बीच खबर यह भी है कि नारकोटिक्स ब्यूरो ने अलग अलग शहरों से नारकोटिक्स की टीम मुंबई बुलाई है। अहमदाबाद से एक टीम मुंबई पहुंच गई है। सुशांत की मौत मिस्ट्री नहीं सुलझी है। लोग उन्हें निराश बता रहे हैं, लेकिन हम आपको सुशांत के वो नोट्स दिखा रहे हैं जो साबित कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत हिम्मत, जोश और अध्यात्म से भरपूर थे। उनमें जज्बा था, वो सामान्य जिंदगी जी रहे थे और इन नोट्स में जिंदगी को लेकर उनका नजरिया साफ दिखता है। सुशांत को समझने के लिए उनके नजरिए और जिंदगी को समझाने वाले ये नोट्स उनके पावना फार्म हाउस से बरामद हुए हैं। एक नोट में सुशांत सुबह 2:30 बजे उठकर जबरदस्त रूटीन फॉलो करने की बात कर रहे हैं। एक में वो नासा और नीति आयोग की बात कर रहे हैं। ये नोट 2018 के हैं। इनमें रिया का जिक्र नहीं है, यानी रिया के आने से पहले सुशांत सामान्य जिंदगी जी रहे थे। सुशांत के नोट्स में खुशियों का जिक्र है, दिक्कतों को दूर करने के तरीके का जिक्र है, कबीर के दोहे हैं और साहस के जरिए नए कल के निर्माण की बात है। कहीं किसी लिहाज से नहीं लग रहा कि वो परेशान थे या निराश थे। सुशांत के ये नोट बताते हैं कि वो हर तरह से अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से जीना चाहते थे। जाहिर सी बात है कि ये नोट्स सुशांत की मौत की जांच कर रही सीबीआई के लिए अहम साबित हो सकते हैं। सुशांत की मौत का सच सामने आना अभी बाकी है। सीबीआई और नारकोटिक्स की टीम तो एक्शन में है ही, मगर सुशांत के मौत की फॉरेंसिक जांच करने दिल्ली से मुंबई गई एम्स की टीम भी सक्रिय है। इसी क्रम में दिल्ली में एम्स फॉरेंसिक टीम के हेड डॉक्टर सुधीर ने मुंबई गई फॉरेंसिक टीम के साथ बैठक की। इस बैठक में सुशांत की विसरा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी की जांच पर बात हुई है। शिवसेना के खिलाफ अभिनेत्री कंगना रनौत का युद्ध लगातार जारी है। कंगना मुंबई से मनाली तो पहुंच गई हैं, मगर उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। कंगना रनौत ने आज एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। कंगना ने एक ट्वीट में लिखा कि वो एक शतरानी हैं, वो सर कटा सकती हैं लेकिन सर झुका सकती नहीं। उन्होंने लिखा कि राष्ट्र के सम्मान के लिए वो हमेशा आवाज बुलंद करती रहेंगी। कंगना ने उद्धव सरकार का नाम लिए बगैर निशाना साधा। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में अपने घर की तस्वीर शेयर की और लिखा कि एक उम्र बीत जाती है घर बनाने में और तुम आह नहीं भरते बस्तियां जलाने में। कंगना ने लिखा कि ये देखो क्या से क्या कर दिया मेरे घर को। कंगना ने लिखा कि ये मेरे सपनों का, मेरे हौसलों का, मेरे आत्मसम्मान का और मेरे भविष्य का बलात्कार है। कंगना ने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिखा था, मगर उनका सीधा निशाना शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार पर था। इसी को लेकर जब शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत से सवाल किया गया तो संजय राउत ने कहा कि वो ऐसी खबरें नहीं पढ़ते। संजय राउत ने कहा कि मैं गांधी जी के नियमों का पालन करने वाला शख्स हूं कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। श्रीनगर के बटमालू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने तीनों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि उनके शवों को कब्जे में ले लिया गया है। उनके पास से कई तरह के हथियार भी बरामद किए गए हैं। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट घायल हुए हैं। डिप्टी कमांडेंट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं मुठभेड़ के दौरान ही एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई। महिला की मौत के बाद स्थानीय लोगों में भयानक आक्रोश था। हालांकि पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है।
सरहद पार से पाकिस्तान की करतूत थमने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान की ओर से सरहदी इलाकों में जबरदस्त फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो भारत की ओर से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान की ओर से बालाकोट, मेंढर सेक्टर और पुंछ में गोलीबारी की गई। हालांकि पाकिस्तान की हर गोली का जवाब हमारे जवानों ने जोरदार तरीके से दिया। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बेलगाम होती जा रही है। देश भर में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे में ही 97,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। बात की जाए अगर कोरोना से जान गंवाने वालों की तो सिर्फ 24 घंटे में कोरोना से 1,132 लोगों ने जान गंवा दी है। देश में कोरोना का अब कुल आंकड़ा 51,18,000 के पार चला गया है। महाराष्ट्र पर भी कोरोना की भयानक मार पड़ी है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित महाराष्ट्र में ही हैं और महाराष्ट्र में रोज सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ 24 घंटे में ही 30,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11,21,000 से ज्यादा हो गया है। दिल्ली में कोरोना अपनी पुरानी रफ्तार में लौट रहा है। राजधानी में 24 घंटे में 4,432 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे में ही कोरोना संक्रमण की वजह से 38 लोगों ने दम तोड़ दिया है, जबकि 24 घंटे में 3,587 लोगों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली में कोरोना के कुल आंकड़े अब 2,30,000 के पार पहुंच गए हैं। कृषि से जुड़े अध्यादेश लाने वाली मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल अध्यादेश का विरोध कर रही हैं। कल जब बिल को लोकसभा में पेश किया गया तो शिरोमणि अकाली दल के सांसद सुखबीर सिंह बादल ने विरोध किया था। हालांकि शिरोमणि अकाली दल का सरकार को समर्थन जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। कुछ दिनों से एम्स में उनका इलाज चल रहा था। सांस लेने में दिक्कत आने के बाद उन्हें एम्स में दाखिल कराया गया था। पिछले 1 महीने के अंदर अमित शाह दूसरी बार एम्स में एडमिट हुए थे। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से की जा रही जांच पर 5 सांसदों ने आपत्ति जताई है। इसको लेकर सांसदों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन सौंपा है। 5 सांसदों ने हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ग्रामीण बेरोजगारों के लिए बड़ा फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सेवकों का पंचायतों में समायोजन करने का निर्णय लिया है। इस बारे में ग्राम्य विकास विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। ये सभी ग्राम रोजगार सेवक शहरीकरण से बेरोजगार हो गए थे। माना जा रहा है कि यूपी की योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 700 ग्राम पंचायतों के रोजगार सेवकों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन अब बनारस के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। गोयल ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अनुमति के बाद मंडुआडीह रेलवे स्टेशन बनारस के नाम से जाना जाएगा। योगी सरकार ने यूपी में पहले डिटेंशन सेंटर को मंजूरी दी है। ये डिटेंशन सेंटर गाजियाबाद में बनेगा। योगी सरकार ने जिस पहले डिटेंशन सेंटर को मंजूरी दी है उसे गाजियाबाद में समाज कल्याण विभाग बनाएगा। इस डिटेंशन सेंटर में विदेशी लोगों को रखा जाएगा, जिसमें वो लोग शामिल हैं जो जेलों में सजा काट चुके हैं और जिन्हें अपने देश भेजने में वक्त लग रहा है। गाजियाबाद में दलित और आदिवासी छात्रों के लिए बने हॉस्टल को डिटेंशन सेंटर में तब्दील किए जाने पर पूर्व सीएम मायावती ने विरोध किया है। मायावती ने योगी सरकार के इस कदम को दलित विरोधी करार दिया है। मायावती ने यूपी सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है।
अरुणाचल प्रदेश के लेपराडा में बादल फटने के बाद भारी तबाही देखने को मिली है, जिसकी वजह से इलाके के कई घर तबाह हो गए। वहीं दूर दूर तक सैलाब नजर आ रहा है। नदियां उफान पर हैं, घरों और खेतों में पानी घुस गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल में नागार्जुन सागर डैम के 14 दरवाजों को खोला गया, जिसके बाद बांध से सैलाब निकलता नजर आया। नागार्जुन बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है और कोरोना के चलते इस बांध को इस बार पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया है। सूरत में एक बार फिर बारिश अपने साथ आफत लेकर आई। सिर्फ 3 घंटे की बारिश में पूरे शहर में जल भराव हो गया। वीरा नदी उफान पर है। कई सड़कों पर पानी ने अपना कब्जा कर लिया है, जिसके बाद आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के वाशिम में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। गांव से शहर को जोड़ने वाले रास्ते पर बने पुल को बारिश के पानी ने अपनी आगोश में ले लिया था। सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ है। वहीं घरों में भी पानी ने घुसपैठ कर ली है। केदारनाथ में 2013 की त्रासदी में लापता लोगों के लिए एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यात्रियों के नरकंकालों की खोजबीन केदारनाथ के जंगलों में जारी है। हालांकि अब तक सर्च अभियान में एक भी नरकंकाल नहीं मिला है। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय गाइडों की टीमें सर्च अभियान चला रही हैं। आगे भी ये सर्च अभियान जारी रहेगा। गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा हाईवे के पास मोबाइल स्क्रैप के कबाड़ में भीषण आग लग गई। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक है। यह आग दादरी थाना क्षेत्र के दादरी बाईपास पर मोबाइल स्क्रैप में लगी है। प्लास्टिक का कचरा जलने की वजह से यहां रह रहे आसपास के लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। वहीं बताया जा रहा है कि आग से लाखों रुपए का माल स्वाहा हो गया है। बिहार के बेगूसराय में लूटपाट करने वाले 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 3 देसी पिस्टल, कारतूस, लूटी गई एक बाइक, लूटा हुआ मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया है। पुलिस की माने तो इस गिरोह ने स्वीकार किया है कि अब तक इन लोगों ने 7 जगह लूटपाट की है। आरोपियों पर लूट के अलावा पहले से ही हत्या के मामले दर्ज थे। फरीदाबाद के सेक्टर 58 में एक कंपनी की तीसरी मंजिल से गिरने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। हम आपको वो दर्दनाक तस्वीरें नहीं दिखा सकते, मगर यही वो इमारत है जहां से कर्मचारी की गिरकर मौत हुई। पुलिस ने फिलहाल धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया है, मगर परिजनों ने हत्या का शक जताया है। आपको बता दें कि कर्मचारी पिछले 14 साल से इसी कंपनी में काम कर रहा था। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नशे की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 247 ग्राम हेरोइन बरामद किया है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अब इन आरोपियों से इनके बाकी के नेक्सस के बारे में जानकारी जुटा रही है। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 5000 के इनामी डकैत राकेश डोयला को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए डकैत से पुलिस ने 15 साल की एक नाबालिग लड़की को भी बरामद किया है। नाबालिग का 22 मार्च 2020 को हथियारों के बल पर अपहरण किया गया था। पकड़े गए बदमाश पर लूट और हत्या के कई मामले दर्ज हैं। फतेहपुर में पैसा लेकर फर्जी तरीके से बिजली विभाग में नौकरी दिलाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी करने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों युवक हरियाणा, लखनऊ और बांदा के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों को एक होटल में रंगे हाथ पकड़ा है।
पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए कैश, लैपटॉप, टैबलेट और प्रिंटर बरामद किया है। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 लड़कियां समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि उत्तर लाइट रोड पर एक स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट चल रहा है। पुलिस ने जाल बिछाया और नकली ग्राहक बनकर यहां धावा बोला। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद बाड़मेर के बाकी स्पा सेंटर पर ताले लटक गए हैं। पंजाब के बरनाला में भी पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपने घर में एक महिला देह व्यापार चला रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घर पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद पुलिस ने मौके से 4 महिलाएं और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। गुरुवार की सुबह चेकिंग के दौरान धौलरा जसोई रोड पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने 1 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 1 तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ 2 मोटरसाइकिल और 10,000 नकद बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मिलकर 4 जगह लूट की वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के आजमगढ़ में 3 हथियार तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस की माने तो ये हथियार तस्कर चुनाव के मद्देनजर डिमांड के आधार पर हथियार सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 5 तमंचा और कारतूस बरामद किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस उन लोगों की तलाश में जुट गई है जिन्हें इन आरोपियों ने हथियार बेचे। उन्नाव में भयानक सड़क हादसा हुआ है। यहां आगरा एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस पलट गई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल यात्रियों ने बताया कि ड्राइवर शराब के नशे में था और ओवरटेक करने के चक्कर में बस बेकाबू होकर पलट गई। फिलहाल घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोयंबटूर में सीसीटीवी में हैरान करने वाला अपराध दर्ज हुआ है। तस्वीरें देखिए। इस कार में एक शख्स अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। अचानक पीछे से यह शख्स यहां आता है और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। थोड़ी देर में ही यहां चीख पुकार मच जाती है। चाकू से इस शख्स को गोद कर यह आरोपी अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि यह हमला पैसों के लेन देन को लेकर हुआ। दुनिया भर में कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ के पार हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,45,000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका और भारत में मचाई है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है। WHO के मुताबिक आने वाले दिनों में संक्रमित होने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति से कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में बेड की संख्या कम पड़ सकती है, जो बहुत चिंता की बात है। इजराइल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इजराइल में गुरुवार को कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे वहां से फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में कोरोना के मामलों में कमी के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों में कुछ ढील दे दी गई है। यहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद मेलबर्न समेत कई शहरों में कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिससे नाराज लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। ब्रिटेन में यूरोपीय संघ के साथ हुए ब्रेक्सिट समझौते को नकारने वाले विवादित विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित कर दिया गया है।
अब ये संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाएगा, जहां पास होने के बाद ब्रिटेन अपनी मर्जी के मुताबिक व्यापार समझौते और अन्य कदम उठा सकेगा। टिकटॉक विवाद के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से बाजार अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों का सम्मान करने की अपील की है, ताकि अमेरिका में कारोबार का माहौल फिर से ठीक हो सके। दरअसल अमेरिका में टिकटॉक की डील चीन सरकार की मंजूरी के बिना संभव नहीं है। अमेज़न के बाद ब्राजील के पेंटानल के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग के कारण जंगल में तापमान और बढ़ गया है, जिससे आग बुझाने में दिक्कतें आ रही हैं। आग की वजह से सैकड़ों जानवरों की भी मौत हो गई है। अमेरिका में तूफान सैली बुधवार को फ्लोरिडा अलाबामा सीमा से टकरा गया। तूफान की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई घरों में पानी घुस गया। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा से कई जगह पेड़ गिर गए, कई घरों की छतें उड़ गईं। जर्मनी के तानाशाह रहे एडोल्फ हिटलर की तस्वीरें साझा करने के आरोप में 29 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये लोग ग्रुप बनाकर फोन के जरिए कट्टर सोच वाली बातचीत और स्वास्तिक चिन्ह जैसी नाजी प्रतीक साझा कर रहे थे। वहां के मंत्री ने इसे शर्मनाक बताते हुए सभी के खिलाफ जांच की बात कही है। दक्षिण कैलिफोर्निया के तटीय इलाके में नाव में आग लगने का वीडियो और दस्तावेज कोस्ट गार्ड ने जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल आग लगने से पहले वो आपातकालीन प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित नहीं थे। इस हादसे में 34 लोगों की मौत हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।